और बड़ी खबर यह है, खलबली मची हुई है पाकिस्तान के भीतर। भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है, और आपको बताते चले, न सिर्फ हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं बल्कि दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों को फोन करके बता भी दे रहे हैं कि उसने हमें, हमारे नागरिकों के ऊपर इस तरह से हमला किया है, तो फिर हम उसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं और आगे कोई इस तरह के सवाल खड़ा नहीं करेगा कि पाकिस्तान का बुरा हाल हमने क्यों बना दिया है। क्योंकि पाकिस्तान की ओर से इस तरह की हरकत की जा रही है, उसके हुक्मरानों की ओर से हरकत की जा रही है, तो पाकिस्तान को जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तो कतई नहीं छोड़ेंगे। और इसी वजह से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में लगातार कार्रवाई की जा रही है। नीरज, क्या जानकारी है पाकिस्तान की कार्रवाई से? पाकिस्तान में खलबली, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान में खलबली है और पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है। क्या जानकारी, क्या खबर नीरज? जो जानकारी चित्रा है वो जो रक्षा मंत्रालय की पहले हमने दी थी, अब ये जो डिफेंस जो प्रवक्ता है जो जम्मू में तैनात हैं, उन्होंने भी ये जानकारी दे दी है, कंफर्मेशन दे दी है कि वही जम्मू, पठानकोट और उधमपुर, यही जानकारी जम्मू रीजन के जो डिफेंस पीआरओ हैं उनकी तरफ से दी गई है कि जो रक्षा मंत्रालय ने पहले बताई थी और सीडीएस के ऑफिस से आई थी जानकारी, वो ये कि जम्मू, पठानकोट और उधमपुर पे टारगेट किया गया था, वही जानकारी अभी है। अभी कोई और नया कोई भी अटैक इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से नहीं हुआ है। जितने भी अटैक हुए थे उन सबको विफल कर दिया गया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, पाकिस्तान बिलबिलाया हुआ है, परेशान है। आज रात उसको नींद नहीं आने वाली है। उसके प्रधानमंत्री को भी जागना होगा। वो जनरल मुनीर, जो जिहादी मुनीर के तौर पर अपनी पहचान बना चुका है दुनिया भर में, उसको भी जागना होगा। पाकिस्तान का बुरा हाल हमने करके यहाँ पर रखा हुआ है और हमने जो अटैक किए हैं उसके बाद तो उसकी रातों की नींद और दिन का चैन भी पूरी तरह से गायब भी हो चुका है। पाकिस्तान की ओर से ये जो कायराना हरकत, कायराना करतूत की गई है, हमारे आम लोगों को निशाने पर वो ले रहा है। रिहायशी इलाकों में ड्रोन बरपाने की कोशिश कर रहा है। क्या कसूर है उन लोगों का? तुम आतंकवादी भेजते हो हमारे देश में दहशतगर्दी फैलाने के लिए। वहां पहलगाम में जो लोग गए हुए थे, वो 26 लोग, उनकी क्या गलती थी? वो वहां पर घूमने गए थे। अपने आतंकवादी भेजकर उनको तुमने मरवाने का काम किया है और उसके बाद फिर से तुम इस तरह की कायराना हरकत करते हो। हमने तो मदद की पाकिस्तान के भीतर से आतंकवादियों को मारकर, लेकिन हम सब ने यह भी देखा था मेघा कि किस तरह से हमने वहां पर उसकी मदद की और उसके बाद वहां के सेना के लोग आ गए अंतिम विदाई देने के लिए, जनाजे में शामिल होकर। यूनिफॉर्म में शर्म नहीं आती है ऐसे? क्या ही वो करते होंगे सुरक्षा अपने देश की, जो वहां पर आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं। आपने, अगर आपको याद होगा तो जिस दिन भारत ने मिसाइल और एयर स्ट्राइक्स किया पाकिस्तान में, अगर आपको जो पहले विजुअल सुबह में आए थे, रात के स्ट्राइक्स थे चित्रा, हम सब स्टूडियो में थे सुबह तक, आपको याद है जो सुबह के विजुअल्स आए थे, वो जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर्स में सबसे पहले कौन आया था देखने के लिए, मुआयना करने के लिए? पाकिस्तान के आईएसआई के अफसर थे, पाकिस्तानी आर्मी के अफसर थे, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान आईएसआई चीफ और आर्मी के चीफ, ये सारे लोग कहां गए हैं चेक करने के लिए कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन हुआ है। जो टेरर के कैंप्स थे, जो आतंकी के जो कैंप्स थे, टेरर आउटफिट्स थे, उन जगह पर जाकर उन्होंने चेक करने की कोशिश करी कि किस तरीके से ये जगह डिस्ट्रॉय हुई है, नेस्तनाबूद हुई है, कैसे मिसाइल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।